हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फरवरी महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क बनेगा तमिलनाडु में, और इस पार्क को बनाने में खर्च आएगा 1023 करोड़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। और अभी तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, लेकिन ये देश का 51वां टाइगर रिजर्व बना है। अच्छा, 50वां कौन सा था? 50वां कामलांग टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कीटों का संग्रहालय बना है। अच्छा, कीटों का संग्रहालय तो तमिलनाडु में है, लेकिन मकड़ियों का संग्रहालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। और तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी भी जीत लिया है। तो इतना आपको तमिलनाडु से याद रखना है। किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा कर्नाटक में, और इसमें योगासन और मलखंबा शामिल किया जाएगा। योगासन और मलखंबा खेल को पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जिसमें चैंपियन बना था पंजाब यूनिवर्सिटी। उड़ीसा में 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कहाँ खेला जाएगा? चौथा, ये खेला जाएगा हरियाणा के पंचकूला में। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। जो खेल मंत्री होता है वही नाडा का चेयरमैन होता है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा है? ये रहा है चाइना। चाइना पहले नंबर में रहा, अमेरिका को पछाड़ दिया है। अमेरिका दूसरे नंबर में, और तीसरे नंबर में रहा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। चाइना और भारत के बीच $7 बिलियन का व्यापार रहा है। चाइना और भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है? हैंड इन हैंड करता है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। बीजिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और बीजिंग में 2022 का विंटर ओलंपिक भी खेला जाएगा। अच्छा, 2026 कहाँ खेला जाएगा विंटर ओलंपिक? 2026 का विंटर ओलंपिक खेला जाएगा इटली के मिलान में। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और करेंसी है रेनमिनबी या युआन। ये दोनों याद रखना, रेनमिनबी और युआन दोनों है करेंसी चीन का। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू किया है? कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू किया है इजराइल। ग्रीन पास का मतलब क्या है? इजराइल अपने देश के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीनेट कर दिया है, यानी वो लोगों को वैक्सीन दे दिया है। तो जिन लोगों को वैक्सीन मिल चुका है कोरोना वायरस का, उन्हें ग्रीन पास दे दिया गया है, यानी कहीं भी वो आ जा सकते हैं, सिनेमा हॉल जा सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं, यानी कहीं भी जा सकते हैं। और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया है वो लोग नॉर्मली घूम नहीं सकते हैं, पहले जैसा लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया है। इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, जो इंडिया मानता है। और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का तेल अवीव एक स्ट्रीट भी है, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बन रहा है केरल में, जिसका नाम क्या होगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। आरिफ मोहम्मद खान ने 1IS 1 स्कूल योजना भी शुरू किया है केरल में। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी बन रहा है। केरल में कई नेशनल पार्क है, जैसे एनामुडी शोला, पंपड़म शोला, मेथिकट्टम शोला, पेरियार नेशनल पार्क। तो इतना आपको केरल से याद रखना है। इसके अलावा केरल में के-फोन प्रोजेक्ट चल रहा है मुफ्त इंटरनेट देने के लिए। और केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में मोहम्मद बैजौम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति। देखो, नाइजीरिया से एक बात याद आया होगा क्या? नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला ये बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक। ये पहली महिला महानिदेशक नहीं है, इसके अलावा पहली अफ्रीकी भी है महानिदेशक का पद संभालने वाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। और नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। अगर क्षेत्रफल के मामले की बात करें तो सबसे बड़ा देश अफ्रीका का अल्जीरिया है। और बाकी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा कलास, जिसकी राजधानी है तलिन। माल्डोवा की बात करें तो माल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैया संडू, जिसकी राजधानी है चिशिनाओ। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनेगा? भारत का पहला अंडर सी सुरंग बनेगा मुंबई में।
इस सुरंग की लंबाई है 2.07 किलोमीटर और ये 2023 तक बनकर तैयार होगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई जो है भारत का पहला शहर भी बना है ट्रैफिक सिग्नल में महिलाओं की आकृति लगाने वाला, पहला शहर बना है भारत का। महाराष्ट्र ने महाशरद योजना शुरू किया है दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। महाराष्ट्र महापरवाना योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र महाआवास योजना शुरू किया है, गरीब लोगों को 100 दिन के अंदर घर बना कर देगा। तो ये सब आपको योजना जो है महाराष्ट्र याद रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? मुफ्त टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बना है घाना। देखो कोवैक्स योजना जो है ये WHO ने शुरू करी है। ये उन देशों को फ्री कोविड वैक्सीन देगा जिस देश की कुल आबादी का 20% गरीब लोग हैं। तो वैसे लोगों को कोवैक्स के माध्यम से वैक्सीन देगा फ्री। जो पहला देश बन गया है वो अफ्रीका बना है, अफ्रीका का घाना बना है ये। और घाना की राजधानी क्या है? आकरा है और करेंसी है घनानियन सेडी। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस अधानोम और WHO का हेड क्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में लाल लकीर मिशन को शुरू किया है? सभी गांवों में लाल लकीर मिशन को शुरू किया है पंजाब। लाल लकीर मिशन में पंजाब के ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर अपनी ज़मीनों संपत्तियों का मूल्य मिलेगा और इसके अलावा बैंकों में लोन भी लेना आसान हो जाएगा बैंकों से। इसके अलावा पंजाब ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना शुरू किया है, मिशन शुरू किया है। बसेरा योजना को शुरू किया है पंजाब ने। दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना शुरू किया है। शरबत सेहत बीमा योजना को शुरू किया है और पंजाब ने शगुन योजना को शुरू किया है। शगुन योजना मतलब कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी में वित्तीय सहायता देगा पंजाब सरकार। इसके अलावा पंजाब ने डिजी नेस्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। PR इंसैट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया पंजाब ने। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है बनवारी VP सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। हाल ही में किस देश ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बना है? मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया है एशिया का जो पहला देश बना है वो है जापान। अगर विश्व की बात करें तो ये मंत्रालय नियुक्त किया था पहले यूनाइटेड किंगडम UK किया था। तो एशिया में पहला बन गया है जापान, लेकिन दूसरे ये विश्व की बात करें तो विश्व में जापान दूसरे नंबर पे है और पहला ब्रिटेन था, UK था। लोनलीनेस का मतलब जो होता है ये अकेलापन होता है। देखो पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन में कई लोग अकेलापन फील करने लगे थे, डिप्रेशन में चले गए थे, तो उसके लिए ये मंत्रालय बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है अनुराग बसु को लूडो मूवी के लिए और बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड का दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। दादा साहेब फाल्के को फिल्मी जगत का पिता कहा जाता है और 2021 में दादा साहेब फाल्के का अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, मुंबई में। हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड दिया गया है थियोडोर भास्करन को। ये एक इतिहासकार हैं। बाकी वर्षा जोशी ये डेयरी विकास बोर्ड के नया अध्यक्ष बनी है और शशि शेखर वेम्पति ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में किस देश ने BBC न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है? BBC न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाया है चाइना। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। चाइना में 2023 में 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप भी खेला जाएगा। चाइना दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश भी बना है चाइना। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? मानवाधिकार परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, तो ये बने हैं अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा रसिया और कुवैत में एम्बेसडर के रूप में कार्य कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो नजहत शमीम है जो फिजी की है। हाल ही में किसे प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है एस चिन्नी कृष्णा को। एस चिन्नी कृष्णा को पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है प्राणी मित्र पुरस्कार। प्राणी मित्र पुरस्कार जो है पशु कल्याण के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाकी मुश्तबा हुसैन इन्हें 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बांद्रा इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपेडिया लॉन्च किया है?
स्नेकपीडिया को लॉन्च किया है केरल। स्नेकपीडिया में सांपों की जानकारी दी जाएगी, कितने तरह के सांप होता है, सांप काटने के बाद क्या होता है, इस तरह का सारा जानकारी होगा इस स्नेकपीडिया में। अब इसको लॉन्च किया है केरल, तो केरल के बारे में कुछ जानते हैं। केरल के पलक्कड़ में केरल का पहला मेगा फूड पार्क बन रहा है। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय बन रहा है, यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम बन रहा है। केरल में भारत का पहला जेंडर डेटा हब भी बना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाय फरवरी 28 अभियान को शुरू किया है? इसको शुरू किया है पुडुचेरी, यानी 28 फरवरी तक इस केंद्र शासित प्रदेश में एक भी कोविड मरीज नहीं होना चाहिए। इससे पहले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार, जो पूरी तरह कोविड-19 मुक्त हो गया था। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पुडुचेरी के भी जो नई उपराज्यपाल बनी है, कौन बनी है? तमिलिसाई सौंदरराजन बनी है। इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ये तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। इससे पहले पुडुचेरी के उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उन्हें हटा दिया गया है। और पुडुचेरी जो सीएम थे वेलु नारायणस्वामी, वो भी सरकार मतलब गिर गया है, कांग्रेस का सरकार था। तो यहाँ अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हाल ही में इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है YS जगन मोहन रेड्डी को। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अभी आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं, 5 डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो 25वां हाईकोर्ट है देश का। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे का 18वां जोन, यानी साउथ कोस्ट का जो 18वां जोन है रेलवे का, उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन में देश का पहला फन जोन भी खुला है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां डिक्लेयर किया गया है, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ये सब 3 राजधानियां हैं। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार। पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा मणिपुर की सरकार ने वार ऑन ड्रग्स अभियान चलाया है। मणिपुर ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है एम पेंशन के नाम पर, और मणिपुर ने ई ऑफिस पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा मणिपुर अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है, 21 जनवरी को। देखो, मणिपुर के अलावा 2 और राज्य मनाता है अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को। एक मेघालय है और एक त्रिपुरा और एक मणिपुर। इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है 21 जनवरी को। मणिपुर में लाई हरोबा फेस्टिवल होता है, संगई फेस्टिवल होता है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। तो ये सब मणिपुर का त्यौहार है। इसके अलावा मणिपुर की इजाई नदी में वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज बन रहा है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कमलास वे पुस्तक के लेखक कौन है? कमलास वे पुस्तक के लेखक है डैन मोरेन। और कमला हैरिस जो है अमेरिका की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और इन्होंने खुद कई किताबें लिखी हैं, जैसे सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रूथ वी होल्ड। तो ये सब आपको याद रखना है, कमला हैरिस का किताब है। कमला हैरिस के पति का नाम है डॉग एमफ, जो अमेरिका के सेकेंड जेंटलमैन है। और कमला हैरिस जो है तो ये तमिलनाडु के तुलासेंद्रापुरम गांव से है, यानी इसकी माता जो है इसी गांव से है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो हैं जो बिडेन, और 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, 46वें। हाल ही में किस बैंक ने एक मेगा अभियान स्वावलंबन सशक्त शुरू किया है? इसको शुरू किया है सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ और चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा चेयरमैन है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल को शुरू किया है? ये किया है सिक्किम। इस पहल के तहत पर डे 1500 छात्रों को 200 ml दूध दिया जाएगा। इसको सिर्फ कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया है, यानी कुपोषण में कमी लाने के लिए ये पहल को शुरू किया गया है। सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है 16 मई को। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में वो है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है साइमा उबैद। बाकी पूजा देवी कौन है? ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। और गीता मित्तल ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन इनका जगह अब ले लिए हैं पंकज मित्तल। और गीता मित्तल जो है ये अब बन गई है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, यानी BCCC के चेयरपर्सन। बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए थे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन। जम्मू कश्मीर में कई डांस होते हैं, जैसे धुमाल, कड, रौफ, ये सब जो है जम्मू कश्मीर का डांस है। और जम्मू कश्मीर में कई नेशनल पार्क भी हैं, जैसे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये सब आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से।
भारत के किस राज्य में लगभग 120 साल बाद मंदारिन बत्तख देखा गया है? मंदारिन बत्तख देखा गया है असम में। और असम में कहाँ? असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में देखा गया है। इससे पहले ये बत्तख 1902 में देखा गया था। तो लगभग 120 साल के बाद मंदारिन बत्तख देखा गया है। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम में कई नेशनल पार्क भी है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नमेरी, और असम में एक ही रामसर साइट है। कौन सा है? दीपोर बिल। असम में महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू किया गया है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। अरुंधति सवन योजना शुरू किया गया है, हर दुल्हन को 1 तोला सोना दिया जाएगा। तो ये सब आपको असम से याद रखना है। हाल ही में ऑर्बर डे फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 के रूप में मान्यता दिया है? तो ये दिया है हैदराबाद को। भारत का सिर्फ एक शहर है हैदराबाद। ऐसे तो 60 देशों के 120 शहरों को वर्ल्ड ट्री सिटी की मान्यता मिला है, लेकिन ये भारत का सिर्फ एक शहर है, वो है हैदराबाद। हाल ही में किसने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है? भारत का पहला CNG ट्रैक्टर को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने, जो अभी प्रेजेंट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। और विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात के भावनगर में। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। हाल ही में किस राज्य ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन कराने के लिए माँ योजना शुरू किया है? माँ योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। और तमिलनाडु ने क्या शुरू किया था? तमिलनाडु अम्मा कैंटीन शुरू किया था। और उड़ीसा शुरू किया था आहार योजना। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना। तो ये सब आपको याद रखना है। KKFI 2021 यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? ये जीता है पहाड़ी विल्लास, और ये हराया है 7 अंक से पैंथर्स को। ये फाइनल खेला गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अच्छा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 9 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टालोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और MD नियुक्त किया है? ये किया है टाटा मोटर्स लिमिटेड को। टाटा मोटर्स लिमिटेड का नया CEO और MD बन गए हैं लिस्टालोसेला, लेकिन ये कार्यभार संभालेंगे 1 जुलाई 2021 से। और ये किनका जगह लेंगे? गुएंटर बर्चक का। प्रेजेंट टाइम में जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है कौन है? एन चंद्रशेखरन है, जिन्होंने एक किताब लिखा था डिजिटल नेशन के नाम पे। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। डिजिटल नेशन को लिखा है एन चंद्रशेखरन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे चुना गया है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ये बने हैं अजय माथुर, और ये जगह लेंगे उपेंद्र त्रिपाठी का। उपेंद्र त्रिपाठी जो है शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुआ था 2015 में, जब COP21 हुआ था। इसी में इसकी घोषणा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो, इसमें वो देश शामिल होते हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा से के बीच जितने भी देश हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो भी देश आता है वो शामिल हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला पहला टीम बना है? 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीता है पाकिस्तान, और 100वां मैच जीता है अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगर आपसे पूछें कि तीनों फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है तीनों फॉर्मेट में, तो वो रोस टेलर है न्यूजीलैंड के। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? वो है रोहित शर्मा। तो पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 में, और ODI वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। उस वक्त कप्तान था इमरान खान। इमरान खान जो है अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जिनका पार्टी का नाम है पाक तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लियाकत अली खान। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ई छावनी पोर्टल के माध्यम से छावनी छात्रों के निवासी को घर बैठे ही समस्या के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गोमती नदी के किनारे है। किस राज्य के सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? डकैत संग्रहालय बनाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने, और ये बनेगा मध्य प्रदेश के भिंड में। मध्य प्रदेश का जो चंबल इलाका था वो डाकुओं के लिए जाना जाता था। तो जो संग्रहालय बन रहा है उसमें डाकुओं के भी जो जीवन कथा होगा उसके बारे में बताया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दिया है? रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दिया है उड़ीसा। और रिवार्ड परियोजना जो है ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर परियोजना पर काम करेगा उड़ीसा। इसमें बारिश के पानी को स्टोर करके यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए।
अच्छा, रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवार्ड का फुल फॉर्म होता है रिजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो ये होता है रिवार्ड का फुल फॉर्म। हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किए जाने का फैसला किया गया है? ये बनेगी असम के डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ढींग, ये जो है हिमा दास जो है ये ढींग गांव से बिलोंग करती है। असम के जो ढींग गांव है वहीं की रहने वाली है। हिमा दास 400 मीटर की रेस करती हैं। असम में कई योजनाएं शुरू किया गया है, जैसे प्रज्ञान भारती यानी पाठन सामग्री खरीदने के लिए बच्चों को पैसा देगी सरकार। स्वायम, स्वायम का फुल फॉर्म क्या होता है? SVAYEM, इसका फुल फॉर्म होता है स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट। और असम में भाषा गौरव योजना शुरू किया गया है। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशन। और इस बार छठी बार मनाया गया 2021 में, जिसका थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट दी फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 13 फरवरी को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता है? ये जीता है कुंज हंगल, जो तमिलनाडु का फिल्म है। वहीं बिट्टू फिल्म जो है ये ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, टॉप 10 में फिल्मों में शामिल हुआ है। और जल्लीकट्टू जो है ये ऑस्कर की रेस से बाहर हो गया है। बिट्टू शामिल हुआ टॉप 10 में, लेकिन जल्लीकट्टू ऑस्कर से बाहर हो गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है? ये रहा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ये भारत में टॉप में रहा, लेकिन अगर विश्व की बात करें ये 23वें नंबर पर रहा। और IIM बेंगलुरु ये 35वें नंबर पर रहा। IIM अहमदाबाद 48वें नंबर में रहा। और IIM कोलकाता 44वें नंबर पर रहा। ग्लोबल MBA रैंकिंग अगर टॉप की बात करें तो सबसे नंबर 1 में रहा इंसीड, फ्रांस का यूनिवर्सिटी है। दूसरे में रहा लंदन बिजनेस स्कूल। और तीसरे में रहा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। हाल ही में बगीचा धन पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है असम। इस योजना के अंतर्गत जो चाय के बागानों में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इसमें 3,000 रुपया 1 साल में दिया जाएगा। चाय की उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है बंगाल के दार्जिलिंग में। और बंगाल के दार्जिलिंग को GI टैग दिया गया था 2004 में। सबसे पहले GI टैग प्राप्त करने वाला यही प्रोडक्ट है, दार्जिलिंग की चाय। हाल ही में किसने भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च किया है? ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी। ये तीनों ने किया है, यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। रमेश पोखरियाल जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। अच्छा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं सुनील शर्मा। और स्मृति ईरानी ये कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की मंजूरी दिया है? ये दिया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई ने इसकी घोषणा किया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। वर्तमान में जो सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कहाँ है? यह है ब्रिटेन के हॉर्नसी 1, जिसकी क्षमता है 1.12 गीगावाट। लेकिन ये जो बनेगा 2030 में सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म जो दक्षिण कोरिया बनाएगा, उसकी क्षमता होगी 8.2 गीगावाट। 8.2 गीगावाट होगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में जनरल KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये किया है कर्नाटक में। और ये जो बनेगा कर्नाटक के कोडांगू में बनेगा। KS थिमैया ये आर्मी के चीफ थे 1957 से 1961 तक। तो KS थिमैया का संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। और पहले कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किए थे। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते ही हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी UNHRC में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? ये किया है अमेरिका। UNHRC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो है नजर शमीम, जो फिजी का है। देखो, एक होता है UNHCR जिसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो है फिलिपो ग्रैंडी। इसमें सिर्फ सी का फ़र्क है।
तो इसमें जो शामिल होगा UNHRC में वो होगा अमेरिका होगा, तो ये आपको याद रखना है। श्रीविल्लिपुथूर मेगा मलाई तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिजर्व बनेगा? ये बनेगा पाँचवां टाइगर रिजर्व बनेगा। इससे पहले 4 टाइगर रिजर्व था, और ये जो है देश का 51वां टाइगर रिजर्व बनेगा। 50वां कौन सा था? 50वां टाइगर रिजर्व था कामलांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में कई नेशनल पार्क है, जैसे मुदुमलाई, मुकुर्ती, गुंडी और अन्नामलाई। अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। रॉबर्ट इरविन को बुश फायर नाम की इमेज के लिए पुरस्कार मिला है ये। अच्छा, 2020 में किसे मिला है? 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया था सरगई गोसरो को। और डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी कौन है? इन्हें 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ऐसे ये अवार्ड इन्हें मिलेगा जून 2021 में। जून 2021 में मिलेगा इन्हें गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक का लेखक किसने है, कौन है? इस किताब को लिखा अभिजीता गुप्ता। इसके अलावा अभिजीता गुप्ता हैप्पीनेस ऑल अराउंड भी लिखी है। ये 2 किताब अभिजीता गुप्ता ने लिखा है। कौन सा? वी विल श्योरली सस्टेन और हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ये मात्र 7 साल की है, और 7 साल की उम्र में ये लेखिका बन गई है, पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाई है अपने। बाकी यतीश यादव, इन्होंने लिखा है राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन। मारिके लुकास रिनीवेल्ट, ये लिखी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इस किताब के लिए इन्हें 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। और आर गिरिधरन, ये लिखे हैं राइट अंडर योर नोज। आर गिरिधरन जो है ये RBI के जनरल मैनेजर हैं, आर गिरिधरन। हाल ही में गेको की एक प्रजाति सीरियोटोडक्टाइल्स अरुणाचलेसिस किस राज्य में देखा गया है? यह देखा गया अरुणाचल प्रदेश में। गेको जो है ये एक छिपकली की प्रजाति है, यानी लिजर्ड का। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, एक है मौलिंग और दूसरा है नामदफा। नामदफा ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल है BD मिश्रा। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर रखा गया पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिल चुका है, और पंडित भीम जोशी है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के चैंपियन भी रह चुके हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है नागोजी ओकोंजो-इवेला, और ये जगह लेंगी रॉबर्ट अजुवेदो का। नागोजी ओकोंजो-इवेला ये महिला के साथ साथ पहली अफ्रीकी भी होंगी जो विश्व व्यापार संगठन में महानिदेशक का पद संभालेंगी। अब WTO में बनी है, तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में, और इसमें सदस्य देश हैं 164 164 सदस्य देश है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा? ये करेगा डेनमार्क, और ये द्वीप जो है लगभग 18 फुटबॉल मैदान के बराबर बनेगा। ये द्वीप उत्तरी समुद्र में बनाया जाएगा, जिसमें हजारों टर्बाइन्स लगे होंगे, जिसमें काफ़ी ग्रीन एनर्जी मिल पाएगा, और इस ऊर्जा से काफ़ी जगहों को मतलब फ़ायदा मिल पाएगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और डेनमार्क जो है ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्री आते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। डेनमार्क का जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन, और प्रधानमंत्री है मेट प्रेडिक्शन है प्रधानमंत्री डेनमार्क का। हाल ही में देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है IRCTC ने। इस पोर्टल में आप बस टिकट भी कर सकते हैं IRCTC से। पहले तो IRCTC से 2 टिकट होता था, एक एयर टिकट होता था और एक रेलवे टिकट होता था, लेकिन मार्च से अब आप बस टिकट भी कर पाएंगे। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुआ था 27 सितंबर 1999 को, और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो है महेंद्र प्रताप मल हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 फरवरी को। इस दिवस को मनाता है असल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था, यानी UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, जिसकी स्थापना हुआ था 1933 में, और हेड क्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। हाल ही में कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में कई नेशनल पार्क है, जैसे ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीरगंगा, तो ये सब आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश 2020 में पंचायत पुरस्कार भी जीता था।
और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, मात्र इसका उम्र 25 वर्षीय है। बाकी अन्या देविया कौन है? यह भी एक इंडियन पायलट है जो पठानकोट से है और ये दुनिया की यंगेस्ट महिला कमांडर है। ये बोइंग 777 उड़ाई है ये अन्या देविया। और भावना कांत, ये इंडिया की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कांत। हाल ही में सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया परवीन सिन्हा को। परवीन सिन्हा जी है 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है गुजरात कैडर के, और ये जगह लिए हैं ऋषि कुमार शुक्ला को। अच्छा, सीबीआई किस मंत्रालय के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में। और सीबीआई जो है इसकी स्थापना हुआ था 1942 में और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 5 फरवरी को किस राज्य के द्वारा अपना पहला मानव दुग्ध बैंक स्थापित किया गया है? यह किया गया है केरला के द्वारा, जिसका नाम होगा नेक्टर ऑफ लाइफ। इसका उद्घाटन किया के शैलजा जो केरल के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ स्थापित किया गया है? केरल के कोच्चि के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में। हाल ही में किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है भावे लाल को। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और नासा का स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को। ई स्पोर्ट के लिए भारत की पहली वर्चुअल एकेडमी किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आसूस के द्वारा। और ये किसके अंडर में होगा? ये होगा रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के अंडर में, यानी आरओजी के अंडर में। आसूस जो है ये ताइवान का एक गैजेट कंपनी है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह बनाती है। आसूस का हेडक्वार्टर है ताइवान के तैपई में। मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के जो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मंत्री वो कौन है? विक्रम केसरी अरुख हैं। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में जो राज्यसभा की सीट है वो 10 है, लोकसभा की सीट है 20 और विधानसभा की सीट है 147। उड़ीसा में कई नेशनल पार्क है, जैसे सिमलीपाल, भितरकनिका, सतकोसिया, ये है टाइगर रिजर्व। देखो सिमलीपाल और भितरकनिका ये है नेशनल पार्क और सतकोसिया है टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है पूरे भारत का। और उड़ीसा में मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में सुमंगल योजना भी चल रहा है, ऑनलाइन पोर्टल है ये सुमंगल योजना। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का जीडीपी की वृद्धि दर प्रतिशत कितने रहने का अनुमान लगाया है? 2022 वित्त वर्ष में यह लगाया है 10.5%। अब आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर हैं। 24वें थे उर्जित पटेल। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे ओसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।